ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ, इस प्रतियोगिता के मंच पर हम लोग सबसे पहले दिलीप सर का बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। यह कार्यक्रम प्रतिभाओं को तराशने का ये मुहिम अगर चल पा रहा है तो दिलीप सर जैसे लोगों के सहयोग से चल पा रहा है। और दिलीप सर के बारे में आप लोगों को हम बता दें, ये चतरा के रहने वाले हैं, सीनियर ऑडिट ऑफिसर हैं, अंडर सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में ये योगदान दे रहे हैं। ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि चतरा से निकलकर, अभावों से निकलकर ये आज अपने आप को स्थापित किए हैं। दिलीप सर के सहयोग से आज का यह कार्यक्रम हो रहा है और आज के प्रतिभागी के रूप में चयन हुआ है नेहा का। और आज नेहा को टॉपिक दिया गया था आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन टॉपिक पर नेहा ने टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि दिलीप सर के लिए और नेहा के लिए हम लोग एक बार तालियों से इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। चलिए नेहा, बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है आपका इस कार्यक्रम में। और आपने ऐसे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है टेस्ट में भी। एकदम आपको यहाँ अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है और हर प्रश्न का जवाब आपको देना है। आप तमाम सभी लोगों को बता दें, सिविल सेवा की तैयारी का सबसे अच्छा जो समय है वो ग्रेजुएशन का ही समय है। अगर आप ग्रेजुएशन के छात्र हैं तो ग्रेजुएशन के साथ ही साथ आप सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी में भी लग सकते हैं। और हम लोगों ने एक मंच तैयार किया है सिविल सेवा की तैयारी का। नेहा ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में भी लगी हैं। नेहा, आपको हम बता दें, आर्थिक नियोजन ये टॉपिक सिविल सेवा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए हम लोग नेहा की तैयारी को देखते हैं और इसके बाद जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अंत में आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा, एक धनराशि भी आपको प्रदान किया जाएगा। और ये धनराशि कहीं ना कहीं आप अपनी पढ़ाई के काम में यूज में लाएं, ये उद्देश्य है धनराशि देने का। तो चलिए नेहा, सबसे पहला प्रश्न आपसे है, भूमिगत नाभिकीय परीक्षण के बारे में आप पढ़े होंगे। इसको हम लोग स्माइलिंग बुद्धा भी कहते हैं। आपको बताना है भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया गया? 1974 में। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया नेहा, जल्दी से आप बताएं। दूसरा प्रश्न है, परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चौथी पंचवर्षीय योजना सही जवाब है नेहा। चलिए अगला प्रश्न है आपसे, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन दे क्या? ऑप्शन ए है 1974 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1978 में और ऑप्शन डी 1980 में। 1974। बहुत अच्छा, एकदम सही जवाब है आप लोगों का। आप लोग तालियों से नेहा के हर सही जवाब में इसका उत्साह बढ़ाएं। बहुत अच्छा। चलिए आपको बताना है नेहा, अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का ऑप्शन की जरूरत है। ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर 1975, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 1976, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 1980 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 2 अक्टूबर 1975। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, दूसरा योजना अवकाश की अवधि बताएं। 1978 से 80। 1978 से 80 सही जवाब है, बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न आपको बताना है, कौन सी पंचवर्षीय योजना 2 बार प्रारंभ किया गया? छठी। बिल्कुल सही, छठी पंचवर्षीय योजना को 2 बार शुरू किया गया। अच्छा बताइए नेहा, जब छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको इतनी जानकारी है तो आप जल्दी से बता दीजिए कि छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? छठी आगत निर्गत। बहुत बढ़िया, आगत निर्गत मॉडल पर यह आधारित था। सही जानकारी है आपके पास। आपको बताना है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 1982। 12 जुलाई 1982 सही जानकारी है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया। अच्छा जल्दी से बताइए आप, रोजगार मापन के लिए मानक व्यक्ति वर्ष किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? ऑप्शन ए है प्रथम,
ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी छठी, ऑप्शन डी आठवीं। क्वेश्चन एक बार repeat। रोजगार मापन के लिए मानक व्यक्ति वर्ष किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? छठी। छठी, बिल्कुल सही जवाब। और आप लोग ताली बजाने में कंजूसी न करें, इसका मनोबल बढ़ाएं। और आप लोग देख रहे होंगे कि अभी तक सारे प्रश्नों का नेहा ने सही जवाब दिया है। और चलिए अगला प्रश्न है नेहा आपसे, आपको बताना है अनवरत योजना, जिसको हम लोग रोलिंग प्लान भी कहते हैं। अनवरत योजना के बारे में आप पढ़े हैं। आपको बताना है अनवरत योजना भारत में लागू करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? डीटी लक्कड़वाला, बिल्कुल सही जानकारी है, डीटी लक्कड़वाला को दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपसे, बताइए 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताना है। 7वीं ऑप्शन दे। ऑप्शन ए 1985 से 90, ऑप्शन बी 1992 से 97, ऑप्शन सी 1997 से 2002 और ऑप्शन डी 1965 से 70। 85 से 90। 85 से 90, बिल्कुल सही जानकारी है नेहा, बिल्कुल सही है। आपको बताना है कि 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969। 1969 सही जवाब है। अच्छा एक जानकारी दे दीजिए आप, 1969 में जब 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। जिस समय 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा नेहा, बिल्कुल सही जानकारी है, एल के झा थे, बिल्कुल सही है आपके पास जानकारी। अच्छा बताइए गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना। देखिए सिर्फ जरूरत है नेहा कि पुराने पढ़े हुए चीजों को बार बार रिवीजन करके। आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए सारे प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ आपने जवाब दिया है। चलिए एक प्रश्न है, पहली बार जो योजना अवकाश हुआ 66-69 में हुआ। आपको बताना है कि पहला योजना अवकाश किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में हुआ? ऑप्शन ए तीसरी तथा चौथी, ऑप्शन बी चौथी तथा पांचवी, ऑप्शन सी छठी तथा सातवीं और ऑप्शन डी सातवीं तथा आठवीं। तीसरी तथा चौथी, बिल्कुल सही है, तीसरी तथा चौथी के बीच में हुई। अच्छा लीड बैंक के बारे में आप पढ़े, अग्रणी बैंक के बारे में पढ़े, आप जल्दी से बता दीजिए कि अग्रणी बैंक योजना कब लागू किया गया? 1982। अग्रणी बैंक योजना ऑप्शन देते हैं नेहा, है ना? ऑप्शन सुनिए, 1969 में, 1979 में, 1989 में, 1999 में। 1979। ये गलत है, इसका सही जवाब है 1969 में, 1969 में। चलिए एक क्वेश्चन नेहा हम आपसे और पूछना चाहते हैं। आप तो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ अपने ऑनर्स पेपर को भी बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं। आपको बताना है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत आप पढ़े हैं, आप जल्दी से बता दीजिए कि फीसर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत पढ़े हैं। फीसर का पहला इक्वेशन क्या था? P=m/3। बहुत अच्छा, P=m/3। बाद में फीसर ने अपने समीकरण में क्या शामिल किया? P=mv/3 और फिर लास्ट में था P=mv प्लस m'(b'/t। बहुत सुंदर, इसका मतलब कि आप ग्रेजुएशन और प्रतियोगी परीक्षा दोनों में बैलेंस बना के चल रहे हैं। अच्छा कुछ प्रश्न हम आपसे पॉलिटिकल साइंस से पूछना चाहते हैं, पूछें? थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बाहर में लोग निकल के देखते हैं आपकी तैयारी किस तरह की है। आप जल्दी से बताइए कि संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? कनाडा। वाह बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है आपसे, संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं?
100 वाह, लेकिन थे कितने? 97 मूल संविधान में थे 97। अच्छा बताइए, समवर्ती सूची में, अच्छा राज्य सूची पहले बता दीजिए, राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66 राज्य सूची में हैं कितने? 61 हैं, हाँ। लेकिन मूल संविधान में कितने थे? 66। हाँ। बहुत अच्छा, जल्दी से आप बताइए, समवर्ती सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे? 47 बहुत अच्छा, सही जानकारी है, 47 विषय थे। कितने विषय हैं? 52 चलिए बहुत अच्छा, हम लोग आपके मंगल भविष्य की कामना करते हैं कि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी इसी रफ्तार से करते रहिए और उसमें सफल होइए, चतरा का नाम रोशन कीजिए। और दिलीप सर की ओर से आज आपको पढ़ाई में सहयोग करने के लिए एक सहयोग राशि दिया जा रहा है। चलिए ठीक है नेहा, हम लोग आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं और इसी तरह से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।